है एक जलसा सजाकर, और जब मैं सरों का समंदर यहाँ पर देखा था, उसी की बात में असद साहब को मैंने कह दिया था कि असद भाई अपनी तो निकल गई। आज अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा ये सरों का समंदर देख रहा हूं। गफ्फार कादरी साहब तुम्हारी तो निकल गई। नासिर सिद्दीकी साहब वो भी निकल गए इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, मुझे खुशी इस बात की है कि हर इलेक्शन के बाद जब चुनाव इलेक्शन आता है तो लोग एक बात कहते हैं, नहीं अब मजलिस का इतना हो नहीं रहा है। और मेरी ये सोच है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, मजलिस की मोहब्बत में और इजाफा होता जा रहा है और हम और ताकतवर होते जा रहे हैं। और इस बात का सबूत 2019 के लोकसभा इलेक्शन के अंदर नासिर भाई तुम्हारी भी निकल गई इंशाअल्लाह। 2019 का लोकसभा का इलेक्शन एक नई बात को मैं तो बाकी का जितना एक्स्ट्रा ले सकता है सिर्फ दोनों को सामने बैठने दो। तो 2019 के इलेक्शन में औरंगाबाद शहर को एक नई पहचान दी है, एक ऐसी पहचान कि जहां पर लोग इस शहर को जानते थे कि ये शहर अजंता के लिए जाना जाता है, या एलोरा के लिए जाना जाता है, गौतमबाग के लिए जाना जाता है, बीबी के मकबरे के लिए जाना जाता है, या पंचक्की के लिए जाना जाता है। आप लोगों ने मुझे जिताकर इस शहर को एक नई शिनाख्त दी है, नई पहचान दी है। आज पूरी दुनिया के अंदर अगर मेरा शहर पहचाना जाता है तो यहाँ के मुसलमानों के इत्तेहाद के लिए पहचाना जाता है। वो इत्तेहाद जिसे लोग समझते थे कि ये नामुमकिन काम है, ये मुमकिन हो ही नहीं सकता है, जो लोग कहते थे कैसे होगा 28 दिनों के अंदर, 28 दिनों में कैसे मुमकिन होगा। मुझे मालूम है इस जगह के ऊपर भी जब से सजाए गए थे, हमारे ऊपर इल्जाम लगाए गए थे, हमें बदनाम किया गया था। मुझे अच्छी तरह से मालूम है शहर के अंदर मेरी बैटरी डाउन हो चुकी है काफी दिनों से, बर्दाश्त करिए। वो लोग महफिलें सजाते थे, वैसे गफ्फार कादरी साहब को अच्छे को पानी पिलाने की आदत है, अच्छे को पानी पिला रहे डॉक्टर साहब। दोस्तों, वो वक्त इसी शहर के अंदर कुछ लोग थे जो महफिलें सजाते थे, जो रात में 2-2, 3-3 बजे तक चाय के ठेलों पर बैठते थे, होटलों में बैठते थे, चौराहों के ऊपर बैठते थे और एक ही बात कहते थे, आता क्या कहते थे ना, आपको समझाने की कोशिश करते थे, आपको अच्छा हिसाब किताब बताते थे, ये बोलते थे देखो 28 दिन में कोई बना के आज तक बताओ, मेरे को कोई बना के बताओ। अब आप अपना पूरा दिमाग लगाते थे और सोचते थे हो 28 दिन को बनता क्या, 28 दिन में मेरे बाबरे करने में बनता है, कैसे खड़े हो गए। तो फिर आगे वो बोलते थे मियां सेटिंग हो गई, सेटिंग हो गई भाई,
अपना रेट चलता था उस वक्त मार्केट में, एक कांग्रेस का लीडर बोलता था 3 में हुई बात, तो दूसरा एनसीपी वाला उसका बात 6 में हुई रे, 6 में हुई। एक मामू थे, शहर भर में घूमते थे, 10 में हुई मैं था मौजूद। अब बोलते कि इतने यकीन के साथ सेटिंग हो गई, यहां पे नहीं हुई, ऊपर से हुई है। मुझे ये नहीं पता है कि ऊपर की सेटिंग क्या होगी है, मुझे इतना पता है कि हाँ उस इलेक्शन के अंदर सेटिंग हुई थी, मेरी सेटिंग हुई थी, तुम्हारी सेटिंग हुई थी और ऊपर वाले के साथ सेटिंग हुई थी। आते क्या आया, आते क्या आया, अल्हम्दुलिल्लाह आया है। इस जीत के बाद इसका असर क्या हुआ है, तो पूरे मुल्क के अंदर मुसलमानों में एक यकीन और एक एतमाद पैदा हुआ है। 70 सालों से हमारे ज़हनों के अंदर यह बात डाल दी गई थी कि काम के लिए क्यों कोशिश करना, कॉर्पोरेटर बने रहो, जिला परिषद के मेंबर बने रहो, आमदार खासदार का ख्वाब भी मत देखो। हमने ख्वाब देखा था, आपने ख्वाब देखा था दोस्तों, क्या 17 रमजान का वो दिन आपको याद नहीं है? रोजे की हालत में, रोजे की हालत में चिकन खाने के उस काउंटिंग सेंटर के ऊपर धूप और प्यास, तपती हुई धूप, लेकिन सुबह 7 बजे से मेरे ये नौजवान साहब वहां पर खड़े थे कि अब खबर आएगी, अब खबर आएगी। लेकिन आपको वो दिन, वो मंजर याद है कि जब असर की नमाज के बाद ये खबर आई, इम्तियाज भाई पीछे हो गए हैं 5,000 वोटों से, 5,000 वोटों से पीछे हो गए। और जैसे ही ये खबर आई, शिवसेना के सेने में जश्न मनाना शुरू हो गया, नारे बनाना शुरू हो गए, मिठाई तकसीम करना शुरू कर दिए। मुझे जैसे ही खबर आई मैं वहां पर पहुंचा और मैं वहां पर पहुंचकर जब नौजवानों के चेहरे को देख रहा था तो कितने ऐसे नौजवान थे जिनकी आंखें नम थी, जिन्हें ये लग रहा था कि हम जीतते जीतते हार गए। लेकिन मुझे मालूम है कि 2014 में मैं जीता था तो वोट तो मुझे मिले थे, लेकिन मैं दुआओं से जीता था 2014 में। मुझे पूरा यकीन था कि रमजान के इस मुबारक महीने के अंदर जहां हजारों नहीं लाखों नौजवान बुजुर्ग मेरी माँ और बहनें जो इबादत कर रही थी, वो इबादत कैसे जानी जाती, मैंने भी वहां पहुंचकर शिद्दत के साथ गिर गिराकर अल्लाह से ये दुआ मांगी थी कि अल्लाह ये जीत इम्तियाज अली की नहीं बल्कि इन नौजवानों की जो तेरे ऊपर यकीन करके सुबह से यहां पर धूप में खड़ा है। मैंने अल्लाह से ये कहा कि अल्लाह जो आज मेरे मां की कैफियत है, जो सुबह से जब नमाज के ऊपर बैठी है इबादत करते हुए कि मेरा बेटा जीत जाए, तो वो अकेली मां नहीं थी, तुम्हारी भी मां थी जो इस बेटे के लिए दुआ कर रही थी कि वो बेटा जीत जाए। उस दिन एक मां की दुआएं नहीं, लाखों माओं की दुआएं थी मेरे साथ। इसीलिए जब मैं बाहर निकल कर आया दुआ करके, एक अधिकारी मेरे पास आया और उसने कहा कि सर जितने वोट अभी गिनना बाकी है, अगर पूरे के पूरे भी सेना को चले गए तो तुम निकल गए, वैसे भी इम्तियाज भाई तब जाकर एक यकीन पैदा हुआ। और नौजवानों तुमसे मैं ये कहना चाहता हूं,
अगर झुकाना है सर तो किसी ऐरे गहरे के सामने मत झुकाओ, झुकाना है तो अपने रब के सामने झुकाओ और देखो नतीजे कैसे आते हैं। लेकिन हमारा तो क्या है, किसके बहकावे में आए हैं, कौन कौन खड़े हैं, गाड़ी अपनी चल रही, पेट्रोल कौन डाल रहा है हमको मालूम है। इतने सालों तक क्या किए, किस किस को वोट देते थे, अरे देते थे ना, क्या होता था, कौन आता था, ये इतिहास हुआ, हम मुत्तहिद हुए तो जाकर हमने आज ये जीत हमारी नसीब हुई है। मैं तो पहली मर्तबा हमने पहली मर्तबा जब अब्बास साहब के साथ में पार्लियामेंट के अंदर गया तो बहुत सारे एमपीज ने मुझसे एक सवाल किया, या ये बताओ ये पूरे देश में मोदी की लहर चल रही थी, ये पूरे देश में भाजपा की लहर चल रही थी, तुम जीते कैसा? तो मैंने उन्हें जवाब दिया, मेरे शहर में आओ, मैं शेर के बच्चों से मुलाकात करवाता हूं तो एक ने कहा, अरे क्या होगा, एक पे दो हो गए। मैं बोला, मुझे सुनकर भेजा किसने? तेरे हिसाब से एक और एक दो होते हैं, लेकिन जो दो आए हैं एक और एक 11 होते हैं। हम 11 की ताकत रखते हैं। दोस्तों, कुछ ही देर से जब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब यहां पर आएंगे, मैं एक बात आप लोगों को कहना चाहता हूं कि जो राष्ट्रवादी कांग्रेस, जो कांग्रेस आज आपसे वोट मांगने के लिए आ रही है, मैं उस दिन पार्लियामेंट के अंदर था जब तुम्हारे और हमारे शरीयत के कानून को बदलने का कानून लाया गया। स्पीकर ने कहा, कौन इसकी मुखालिफत कर रहा है, खड़े हो जाओ। 550 का सदन था, 550 के करीब एमपीज थे, लेकिन उसकी मुखालिफत के लिए अगर कोई खड़े थे तो मेरा खालिद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और तुम्हारा भाई इम्तियाज जलील खान था। मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है कि हमें देखकर जो हमारे कांग्रेस के और एनसीपी के एमपीज वहां पर है, ये हमें देखकर खड़े हो जाएंगे, लेकिन जब हम उनकी तरफ देख रहे थे, दोस्तों ये बात गौर करने वाली है, सोचने वाली है। जब मैंने उनकी तरफ देखा तो एनसीपी का एक एमपी मेरी तरफ हंसकर देखा और कहा कि क्यों फुजूल में खड़े हैं, बहुत दो ही तो है। दोस्तों, उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि उसके मुंह पर एक तमाचा मारूं कि 70 साल तक तूने मेरी कौम के वोट लेकर वहां तक पहुंचा है, और जब मेरी कौम को तेरी जरूरत हुई तो तू मुझ पर हंस रहा है। इंशाअल्लाह उस दिन वो मुझ पर हंस रहा था। 24 तारीख के दिन जब तुम हमारे मजलिस के नुमाइंदों को चुनकर भेजेंगे, इंशाअल्लाह मैं उनकी तरफ देखूंगा और मैं लगाकर हंसूंगा कि मेरे शहर का इतिहाद आज भी जिंदा है। दोस्तों, जो चुनावी मैदान के अंदर उतरे हैं, अलग अलग पार्टियों से ताल्लुक रखते हैं, लड़ना चाहिए, लड़िए आप। लेकिन मुझे मालूम है कि इस शहर के अंदर जो उम्मीदवार खड़े हैं, ये खुद को जीतने के लिए नहीं खड़े हैं, बल्कि हमें हराने के लिए खड़े हैं, आपके इतिहाद को तोड़ने के लिए खड़े हैं। दोस्तों, आज हमारे ऊपर ऐसी बातें, ऐसे इल्जाम लगाए जाते हैं, लेकिन 2019 के इलेक्शन में भी ऐसे ही इल्जाम लगाए जाते थे। हमने लोगों से कहा था कि इन इल्जामों का जवाब अगर देना है तो इलेक्शन के दिन देना, और अल्हम्दुलिल्लाह 17वें रोजे के दिन जब नतीजे आए तो इन तमाम लोगों के मुंह पर हमने कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि जोरदार ऐसा तमाचा रसीद करके दिया जिनका जवाब ये मिल गया। और अब हम कहते हैं कि
पर गांव के थप्पड़ की गूंज तुम लोगों को 5 सालों तक सुनाई देगी इंशाअल्लाह। 5 सालों तक। अब तुम क्या समझ रहे हो? ऐसी महफिलें सजाएंगे और ये समझेंगे कि ये इत्तेहाद टूट जाएगा। एक बात अच्छी तरह से समझ लो, लोग तो ऐसा भाषण सुनने के लिए राज ठाकरे के लिए भी जाते हैं, लेकिन वोट देने का मौका आता है तो बोलते घंटा लो। तुमको लग रहा होगा कि लोग तो मेरा भी सुनने के लिए आ रहे हैं, इतने सारे लोग जमा हैं औरंगाबाद में और कुछ करने के लिए रहता नहीं। तुम नौटंकी बाज आ जाते हैं तो तुम्हारे लिए भी चले जाते हैं सुनने के लिए। लेकिन एक बात याद रखो, 21 तारीख के दिन मुझे मालूम है 2 दिन बचे हैं, 2 रातें बची है और ये 2 रातों के अंदर इतना मांझा आने वाला है, इतना मांझा आने वाला है, इतना मांझा आने वाला है। लो मांझा लो, 21 लो। कहने वाले हो दिखाओ पे 21 तारीख के दिन क्या होने वाला है। तुमसे अपने घर का मांझा लेके आए, हमको मालूम तुमको किसने भिगाया है। हमको अच्छी तरह से मालूम है कि इस इत्तेहाद को तोड़ने के लिए कौन कौन लोग आए हैं। एक तो अपने आप को मौलाना कह रहे हैं। दोस्तों ये वो शहर है, जब मौलानाओं का नाम निकलता है तो मेरे सामने मौलाना इशाती साहब आते हैं, मेरे सामने मौलाना महफूजुर रहमान साहब आते हैं, मौलाना मोरिस फारूकी साहब आते हैं, मौलाना रशीद मदनी साहब आते हैं, मौलाना जाकिर साहब आते हैं, मौलाना नसीम साहब आते हैं, मौलाना शमसुद्दीन आते हैं। ये लोगों का जब नाम आता है तो असल मौलाना कौन है तो ये मौलाना है, और जब उनका जिक्र आता है तो हमारा सर एहतराम में झुक जाता है। और तू मौलाना जो नाम रख रहा है अपने आगे, मौलाना तेरे जैसे मौलाना की वजह से मुसलमानों का नाम खराब हुआ है। धंधा करते हैं तुम, धंधा करते हैं इस कौम का, और धंधा करने के लिए तुम मैदान में उतरे हैं। तुम जानते हैं अच्छी तरह से कि तुम जीत नहीं सकते, तो तुम हराने के लिए आए हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये वो शहर है जिसने 2014 के असेंबली इलेक्शन में अपने इत्तेहाद का सबूत दिया, उसके बाद महानगर पालिका के चुनाव के अंदर अपने इत्तेहाद का सबूत दिया। और जब लोकसभा का इलेक्शन आया, लोकसभा के अंदर लोग कहते थे ये हो ही नहीं सकता, आते ही नहीं। इसी इत्तेहाद ने अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसी सोच को पैदा किया। आज मैं कहीं पर भी जाता हूं, कहीं पर भी प्रचार लेने के लिए जाता हूं। कल मैं भीड़ में था, जालना में था, नांदेड़ में हम गए, मालेगांव के अंदर मुफ्ती साहब के लिए हम गए, दुनिया के अंदर गए। वहां की आवाम ने तय कर लिया, कहा कि इम्तियाज भाई आपके शहर के नौजवानों ने हमें शर्मिंदा किया है, आपके शहर के बुजुर्गों ने हमें शर्मिंदा किया है। अब हम ज्यादा शर्मिंदा नहीं होने वाले हैं। मजलिस जिसके ऊपर भी हाथ रखी है, सारी कौम उसके लिए कहेगी लब्बैक, लब्बैक कहेंगे। और इंशाअल्लाह 2019 के 24 अक्टूबर को जब नतीजे आएंगे, ये मुल्क में पता चलेगा कि मेरे शहर का इत्तेहाद तमाम कोशिशों के बावजूद भी ऐसे ही बरकरार है और इंशाअल्लाह बरकरार रहेगा। कोशिशें जितनी चाहे कर लो,
जितनी चाहे तुम कोशिशें कर लो, जो करना है कर लो, जितनी आप ताकत लगानी है तुम उतनी ताकत यहाँ पर लगा लो इस इत्तेहाद को तोड़ने के लिए। लेकिन एक बात अच्छी तरह से समझ लो, 2014 में बोला था, एक बार फिर से बोल रहा हूं, ताकतें तुम्हारी है पर खुदा हमारा है। ताकतें तुम्हारी है, खुदा हमारा है। और हम किससे मांगते हैं? अपने खुदा से मांगते हैं। दोस्तों, आज इस मुल्क के अंदर जो सरकार है, जो इस मुल्क को बदलना चाहती है, संविधान को बदलना चाहती है, जो इस मुल्क के हमारे मजहब के शरीयत के कानून को बदलना चाहती है, वहां पर जो सत्ता में बैठे हैं वो शख्स जो ये समझ रहा है कि मैं कुछ भी कर लूंगा तो ये कौम बर्दाश्त कर लेगी, तो सोच कि पुणे की सरजमीन से नरेंद्र मोदी सुन, अगर ये समझ रहे हैं कि जिंदगी भर के लिए मैं वजीर आजम बन गया हूं और अब मुझे कोई हटा नहीं सकता है। इलेक्शन कमीशन का है ना घंटा, तो सुनो मोदी, ओ मोदी सुन, अगर ये समझ रहे हो कि हम अब कुछ भी करेंगे और हमें कोई रोक नहीं सकता है, ये आवाम की ताकत क्या है तुम्हें अंदाजा नहीं है। पहले क्या करते थे? पहले क्या करते थे? बोलो क्या करते थे? ये पुलिस वाले और इलेक्शन कमीशन वाले बोल रहे हैं कि मैं अपने मुंह से बोलूंगा, घंटा बोलता हूं, मैं नहीं बोलता हूं। केस बनते ही नहीं, मैंने बोला। ये वो तुमने बोले ना चाय, तुमने बोले ना चाय। अब अगर चाय वाले को चाय वाला नहीं बोलेंगे तो हमको कैसा पता चला था? क्या वो किराटपुरे में चाय बेचते थे? नहीं। रोशन गेट में बेचते थे? कटकट गेट में ठेला था उनका चाय का? नहीं। बड़े फखर से बोलते थे मैं चाय वाला, चाय वाला, चाय वाला। तो हमको पता चला तुम चाय वाले। अगर तुम पकोड़े बेचते तो हम बोलते पकोड़े वाला मोदी। चाय बेचते थे। मीडिया वाले देखो कितने खुश हो रहे। मीडिया वाले को लग रहा मिला अपने को अभिमान को ठोकने के लिए। अरे सुनो सुनो, कल 5 बजे आखिरी का जलसा है, 3 से 5 आखिरी जलसा है। और आखिरी जलसा मतलब 2 ही ओवर बाकी रहेंगे, चौकों से काम नहीं चलने वाला है। आखिरी छक्के भी तुमको मिलने वाले हैं। तो कल के जलसे में याद से आओ, कल देने वाले हैं और दिन भर चलाओ। अवैसी ने ऐसा बोला, अवैसी ने ऐसा बोला, अवैसी के बगैर तो जलता नहीं है ना। एक बात सुन लो, अब हम पूरी कोशिश करते हैं ये कि कुछ तो मिलेगा और हम भी इनको देते हैं। तो क्या देते हैं? बाबा जी का, बाबा जी का। लो अब करो हमारे ऊपर क्या केस करते हैं। मेरे भाइयों, मैं आप लोगों से सिर्फ इतना इंतजार करने के लिए आया हूं कि आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक ऐसे मरहले के ऊपर हम खड़े हैं जिस जमात को लोग कहते थे कि ये फिरका परस्त जमात है, जिस जमात के बारे में ये कहा जाता था कि ये कम्युनल पार्टी है, ये जातिवादी पार्टी है, ये सिर्फ मुसलमानों की बात करती है। तो हाँ सही है,
हम मुसलमानों की, दलितों की बात करते हैं क्योंकि तुमने हमारा वोट लिया, लेकिन जब हमारी आवाज भरने की वक्त आया, जरूरत पड़ी, तो तुम खामोश रहे। इसीलिए मजलिस आवाज उठाती है, हम बोलते हैं और बोलते रहेंगे इंशाअल्लाह। खामोश बैठकर गूंगे, मुक्के और बहरे लोगों को हम ना विधानसभा में भेजना चाहते हैं और ना लोकसभा के अंदर भेजना चाहते हैं। इसीलिए जब 44 सीटों के ऊपर हमने फैसला किया तो लोग कहने लगे कि ये खड़े हैं तो बीजेपी को फायदा होगा। अगर बीजेपी को फायदा पहुंचाना होता तो 288 सीटों के ऊपर हम चुनाव लड़ते। हम 44 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं, कम सीटों के ऊपर लड़ रहे हैं। बहुत ज्यादा भेजने की ख्वाहिश नहीं है, क्योंकि क्या मतलब पड़ता है, सिर्फ आंकड़े के हिसाब से हम भेज रहे हैं। वहां पर जाकर वो गूंगे, मुक्के, बहरों की तरह बैठे रहे हैं। नासिर सिद्दीकी को भेज दो तो ऐसा लगेगा शेर के बच्चे को भेज रहा है, वो फरसादी को भेजना है तो शेर के बच्चे की तरह वहां पर वो दहाड़ेंगे। और उन बोले को भेजिएगा। मुंबई से हमारे बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार हैं जिस पार्टी के बारे में कहा जाता था कि ये सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है, तो 44 सीटों के अंदर 30% सीटें ऐसी है जो अलग अलग जाति, धर्म और मजहब के लोगों की आज मजलिस के नाम के ऊपर और टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ रहे हैं। जिसमें सांबेला शराबपुर से हमारा धनगर समाज का भाई है, हमारा श्रीरामपुर से मातम समाज का एक इरिगेशन डिपार्टमेंट का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, पुणे से बड़गांव शेरी से क्रिश्चियन समाज का हमारा एक भाई है, यहीं के पैठन से बंजारा समाज का प्रहलाद राठौर हमारे ही टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ रहा है। और हद तो ये हो गई है, रावेर जलगांव से धोबी समाज का महाराष्ट्र का अध्यक्ष है जो मजलिस के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ रहा है। मेरी बड़ी दिलचस्पी इस सीट के ऊपर इसलिए है कि धोबी समाज का ये अध्यक्ष का नाम है ठाकरे। ठाकरे नाम है। 25 तारीख के दिन अखबार की सुर्खियां आएंगी तो एक बॉक्स आइटम सभी पेपरों के अंदर पहले पन्ने के ऊपर रहेगा कि एमआईएम के टिकट से ठाकरे भी जीत गया। ठाकरे बोले तो याद आया, बहुत बोल के गए हो, बल्कि धुलिया में गए और बोले एक हो जाओ, सब एक हो जाओ। उद्धव ठाकरे ने बोले सब एक हो जाओ, नहीं तो धुलिया भी औरंगाबाद हो जाएगा। अरे ठाकरे जी, धुलिया औरंगाबाद नहीं, इंशाअल्लाह औरंगाबाद हैदराबाद होने जा रहा है। और जब ठाकरे साहब का नाम निकल ही गया है तो उनका भी जिक्र कर दूं, जिनको मेरे बगैर कोई भाषण अधूरा रहता है। उनका नींद में से उठते हैं तो एक ही नाम, भाषण शुरू करते हैं तो एक ही नाम, खत्म करते हैं तो एक ही नाम। कौन है पहचानो? अरे नथु बोले ये हर्षवर्धन जाधव, इसकी वजह से हमारा भगवान नीचे आया और हरा ऊपर चढ़ा। तो हर्षवर्धन जाधव ने जवाब दिया, बोले अगर ऐसा था, इतनी तकलीफ है तो सत्ता तुम्हारा कौन है ये बताओ। सत्ता कौन है? मैं आज यहां पे आप लोगों से अपील करना चाहूंगा कि कन्नड़ के नौजवानों से अपील करना चाहूंगा कि हर्षवर्धन जाधव के लिए पूरी ताकत लगाओ और जिताओ उसको वहां से। हर्षवर्धन जाधव को कन्नड़ से जिताओ, क्योंकि जो मजलिस का दुश्मन है वो हमारा दोस्त है। शिवसेना की मुखालिफत करेगा, जो शिवसेना का विरोध करेगा, हर्षवर्धन तेरे घर पे पथराव हुआ तो हमें हुजूम पर तेरी पूरी सुरक्षा देगी।
आया, जवान आया। बस जिसका इंतजार था, जिसका इंतजार था, और जिन्हें देखकर ही न जाने ऐसा क्या हो जाता है कि पांचों उंगलियां एक मुट्ठी बन जाती है। बता दो आज औरंगाबाद की आवाज, आज मेरे कायद असदुद्दीन अवैसी साहब को बता दो कि आपने जिनके ऊपर हाथ रखा है, पूरी कौम ने लब्बैक कहा है। आज एक बार आप लोग हाथ ऊंचा करके असद साहब को यह पैगाम दे दो और ये बता दो कि हम नासिर के साथ हैं, हम के साथ हैं, हम के साथ हैं। बोलो मेरे साथ, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। डॉक्टर साहब तुम भी निकल गए, नासिर भाई तुम भी निकल गए, इंशाअल्लाह तुम भी निकल गया इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह।